मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता। हेल्थ टिप्स नामक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम आइसोलेशन के बारे में। होम आइसोलेशन को दिल्ली गवर्नमेंट ने तो अप्रूव कर दिया है, यूपी गवर्नमेंट ने भी परसों इसको कुछ शर्तों के साथ में अप्रूव कर दिया है। उसके लिए उसने डिटेल्ड एडवाइजरी जारी की है कि कैसे उसको फॉलो करना है, कैसे हेल्थ अथॉरिटीज़ को सूचित करना है, डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर्स के कांटेक्ट में रहना है। तो वो तो जितने भी जो चीज़ें हैं वो आपको उनकी स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। इसमें सिर्फ हम एक आउटलाइन दे सकते हैं कि होम आइसोलेशन किस तरह से करना है, आपको कैसे प्रिपेयर रहना है, क्योंकि आजकल कोरोना महामारी बढ़ती चली जा रही है। तो आपको जो है उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। सबसे पहले जो कोरोना की डिज़ीज़ होती है, उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है, आपको फर्स्ट डे फीवर को पहचानना है। अगर आपने पहला दिन मिस कर दिया फीवर का, तो आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको हो सकता है कि इन्फेक्ट हो जाएं। तो उसके बाद आप उनको आइसोलेशन में लेके आएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, या फ़ायदा नहीं है या बहुत कम फ़ायदा है। तो आपको फर्स्ट डे अगर फीवर होता है, चाहे फीवर होता है, चाहे कफ़ होता है, चाहे कोई कोल्ड होता है, या नेज़ल स्टफीनेस होती है, या ईयर में ब्लॉक लगता है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, कोई भी इसमें से चीज़ होती है, तो आपको उसे मान के चलना है कि ये हो सकता है कि कोविड-19 हो। तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। डॉक्टर से सलाह कैसे लेनी है? बेटर यही रहेगा कि आप डॉक्टर से सलाह फ़ोन से लें, या फिर आप उनका जो जिसको फीवर हुआ है उनके कोई अटेंडेंट जाके डॉक्टर से बात करें, उनके लक्षण बताएं। उसके आधार पर डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिख के देंगे और उनके हिसाब से जो टेस्ट उन्होंने बताए हैं वो करे जाएँ। जब आपको लगने लग जाए कि ये कोरोना डिज़ीज़ या कोविड-19 नहीं है, तो आपको उनको आइसोलेशन से बाहर करेंगे। अदरवाइज़ फर्स्ट डे पे जब कोई भी चीज़ होती है इन चारों में से, आप उनको होम आइसोलेशन रूम, उनको एक रूम में आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेशन के लिए हर फैमिली को क्या प्रिपेयर करना चाहिए? एक तो पहले सबसे पहले रूम सेलेक्ट करना चाहिए जो वेंटिलेशन जिसका अच्छा हो, जिसमें सनलाइट पड़ती हो, और जिसमें बाहर बैठने के लिए टेरेस हो, और उसमें एक टॉयलेट अलग से हो। तो ये सारी चीज़ें इस रूम में होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ही हों। अगर आपके पास अलग से एक रूम है जिसका रास्ता अलग है और उसमें वेंटिलेशन नहीं है तो भी चलेगा, पर यह है कि ये सारी चीज़ें आइडियल रूम है। कि आइडियल रूम में क्या है, अलग हो, उसका रास्ता अलग हो, वेंटिलेशन हो, सनलाइट आती हो, टेरेस हो, उसमें टॉयलेट अलग हो। अब इसमें एक रूम में क्या क्या चाहिए आपको? हर जो फैमिली मेम्बर है उसके 4-5 जोड़ी कपड़े, उनके नाइट गाउन या नाइट सूट्स, उनकी टॉयलेट का सामान, ब्रश, शेविंग का सामान, जो भी उनका जो है सामान, वो सब होना चाहिए। एक डस्टबिन होनी चाहिए, डस्टबिन ऊपर से ढकी हुई होनी चाहिए। एक थर्मामीटर होना चाहिए, एक साथ में पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, और एक बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। ये आपको सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये तो आपको पहले से प्रिपेयर, चाहे किसी को फीवर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके उस रूम में रखनी है। साथ में एक आपको डिस्पोजेबल चाहिए खाने के लिए। अगर वॉशिंग मशीन घर में 2 हैं तो एक वॉशिंग मशीन को उसमें कोरोना रूम में या आइसोलेशन रूम में आपको शिफ्ट करनी है, और अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, अगर है तो आप उसको शिफ्ट करें। और साथ में आपको डिस्पोजेबल्स लेने हैं। अगर किसी पेशेंट को फीवर हो जाता है तो आप उसको जब रूम में आइसोलेट करेंगे तो वो पेशेंट जब किसी दूसरे आदमी से वैसे तो कांटेक्ट में आना ही नहीं है, उसका खाना जो है बाहर एक स्टूल पे रखा रहेगा, वो ले जाएंगे और टॉयलेट जो आपके जो वेस्ट पेपर बास्केट में उसको डिस्पोजेबल को डाल देंगे। अगर कोई आपको बात करनी है अपने फैमिली मेम्बर से या किसी से, तो आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, वीडियो कॉलिंग कर लीजिए, सिंपल कॉलिंग कर लीजिए। तो आप कोशिश ये करें अपने घर के किसी भी लोगों के संपर्क में ना आए, पर अगर लोगों के संपर्क में आए तो मास्क पहन के आए। मास्क जो है बिना फ़िल्टर वाला होना चाहिए। फ़िल्टर वाले मास्क में क्या दिक्कत होती है कि आप तो सुरक्षित रहते हैं, पर दूसरा आदमी जो आपके सामने खड़ा है वो सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि उस फ़िल्टर में से एयर पास होती है। तो एयर पास होती तो साथ में वायरसेस भी पास होंगे। तो गवर्नमेंट ने ये भी एडवाइजरी जारी की है कि फ़िल्टर वाले मास्क नहीं यूज़ होने चाहिए। ठीक है जी। तो क्योंकि हम बच रहे हैं उस पेशेंट से, तो इसलिए उसको फ़िल्टर वाला मास्क नहीं पहनना, ये ध्यान रखिए, फ़िल्टर वाला मास्क नहीं पहनना है। तो
अगर आप उसको रखते हैं तो उसका खाना बाहर रख देंगे और उसके अपने वो कपड़े खुद धोएंगे, या तो मशीन में और या फिर अपने आप धोएंगे। कपड़े या कोई चीज़ सामान बाहर नहीं जाएगा। अगर आपका अगर डिस्पोजेबल्स नहीं है, आप बर्तन जो है आप उसको अपने आप साफ़ करिए, बाहर स्टूल पर रख दिए, उसी में आपका खाना दोबारा आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें सब चीज़ों में इमोशनल नहीं होना है। आप सब इसलिए कर रहे हैं कि आप तो बीमार हैं, आपका ध्यान रखा जा रहा है, पर आप दूसरों के कांटेक्ट में आएंगे तो सब लोग बीमार हो जाएंगे। तो सब लोग बीमार हो गए तो फिर आपको सेवा कौन करेगा। मेरे ऐसे पेशेंट्स से संपर्क है जिनकी पूरी की पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो गई, वो कोई देखने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को समझें, आइसोलेशन की इम्पोर्टेंस को समझिए। याद रखिए, ये होम आइसोलेशन सिर्फ जो है माइल्ड सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए है। माइल्ड सिम्टोमेटिक का मतलब है जिनको हल्का सा फीवर रहता है और 2-3 दिन में वो फीवर ठीक हो जाता है, या कफ हल्की सी रहती है, या फीवर रहता भी है तो 4-5 दिन तक रहता है, कोई उनको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। आपको कब डॉक्टर को कांटेक्ट करना है ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर आप घर पर हैं और आपको कब डॉक्टर को कांटेक्ट करना है या फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको मेन चीज़ है इसका पल्स ऑक्सीमीटर। एक छोटा सा गैजेट होता है जिसको आप उंगली पे लगा लेते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और एक आपका पल्स रेट। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नॉर्मली जो है 95% से ऊपर होती है। अगर रेस्टिंग पोजीशन में अगर आपकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 95 से नीचे आ रही है, या 92 या 93 के आसपास आ रही है, तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। अगर आपकी रेस्टिंग पोजीशन में ऑक्सीजन नॉर्मल आ रही है और आपको चलने में सांस फूल रही है, तो ये देखें कि आप 6 मिनट चल के देखें। अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपकी 6 मिनट चलने में फॉल हो रही है, तो इसका मतलब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये ध्यान रखें, इन लक्षणों को आपको मिस नहीं करना है। जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है हाइपॉक्सिया की, हाइपॉक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होना, उन लोगों को ज़्यादातर में बायलैटरल दोनों तरफ निमोनिया होता है, उन लोगों को एडमिट होने की ज़रूरत होती है। अगर आप मिस कर देंगे तो हम जो सीरियस पेशेंट्स को बहुत देर में लेके जाएंगे हॉस्पिटल में, तो फिर उनके ऊपर खर्चा भी ज़्यादा होता है और उनको बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या साइन है खतरे के। खतरे का साइन सबसे बड़ा यही है कि आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होने लगे। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। तो आपको आज हमने बात की एक होम आइसोलेशन के बारे में, होम आइसोलेशन में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए उसके बारे में, कब आइसोलेशन करना है उसके बारे में, कैसे डॉक्टर को कांटेक्ट करना है उसके बारे में, और आपको कब डॉक्टर को दोबारा कांटेक्ट करना है जब पेशेंट कोई सीरियस होता है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे कभी किसी वीडियो के साथ में। नमस्कार। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।